वो भी 50 लाख में से कितने लोग होंगे जिनके पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, मतलब CRS स्कोर उनका पूरा हो रहा है और उनका ड्रॉ नहीं आ रहा है। जो बंदा पहले से लोन उठा के वो रकम शो कर रहा है, अपना मतलब कैपेसिटी शो कर रहा है, वो कैसे वापस चला जाएगा। तो कनाडा में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, इवन यहाँ तक किसी ने छींक मार दी, किसी को फीवर आ गया, कोई जॉब से निकाल दिया, बॉस से कुछ भी हो जाए, सारा दोष इमिग्रेशन के ऊपर आ रहा है। मतलब ना तो सरकार आपके साथ है, ना ही ओपोजिशन आपके साथ है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल मर्दाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आप सबके प्यार से हम सभी ठीक ठाक हैं। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कुछ ऐसा नहीं कोई मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ भी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। क्योंकि दोनों साइड हैं, सारे पॉइंट ऑफ जो भी चल रहा है, कनाडा की बात कर रहा हूँ, कनाडा में जो भी अपना चल रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, खालिस्तानियों वाला नहीं, ऐसा अपने इमिग्रेशन के रिगार्डिंग मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। स्टूडेंट्स का भी देखेंगे उसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और आम जनता का क्या है, और सरकार का क्या है, सब मिला के देखेंगे। और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, मेरा ओपिनियन क्या भी, कौन सही है कौन गलत है। फिर आप मुझे अपने कमेंट करके बताना भी आपको क्या लगता है, भी मैंने जो फैक्ट रखे हैं, जो पॉइंट रखे हैं वो सही हैं, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन सारी चीज़ों को लेके। ठीक है जी। तो पहले तो मैं शेयर करना चाहता हूँ मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ भी जो अभी इमिग्रेशन की बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं कनाडा में। कभी ये वाला वीज़ा बंद कर दिया, मैं बस साथ ही साथ वीडियोस भी बनाता रहता हूँ काफ़ी टाइम पे भी। जैसे उन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे कंडीशंस लगा दी भी, आपको 12th के बाद अगर करके आओगे तो पर्टिकुलर कॉलेजेस में करोगे तो ही आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। मतलब बहुत सारे चेंजेस कर दिए। मतलब आप मान के चलो भी उन्होंने कुछ टारगेट था उनका, वो भी डिस्कस करेंगे भी क्या था भी, उसको कम करने के लिए काफ़ी चेंजेस किए हैं, रेजिडेंसी वगैरह में भी, स्टडी में भी, मतलब आगे एक्सटेंशन वाला भी, मतलब बहुत चीज़ें हैं। तो वन बाय वन बात करेंगे। मतलब मैं आपको सिर्फ इन चीज़ों से एक क्लियर करना चाहता था भी, मेरा जो टॉपिक है वो है इमिग्रेशन के रूल्स, सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू, स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू और आम जनता का पॉइंट ऑफ व्यू की, और फैक्ट क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं भी स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट आपको पता होगा ऑलमोस्ट 100 डेज हो गए वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, वहाँ ब्रैम्पटन में बैठे हैं, 100 दिन हो गए लगभग प्रोटेस्ट करते हुए उनको। उनकी डिमांड्स भी सबकी अलग अलग है। मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ क्या है। एक तो है भी उनका जिनका अभी वीज़ा ख़त्म हो रहा है, वर्क वीज़ा ख़त्म हो रहा है, उनका एक्सटेंशन मिले 3 साल 5 साल 1 साल जितना भी उनका, वो अलग अलग सीन है, पर एक्सटेंशन है एक तो मेन मुद्दा। दूसरा क्या है भी उनका ड्रॉ वाला क्या है भी, जो उनके रेजिडेंसी वाले ड्रॉ निकलते हैं, मतलब इनविटेशन आता है रेजिडेंसी के लिए, वो मतलब उसकी एक तो मतलब फ्रीक्वेंसी सही रखी जाए, और जिनका पॉइंट पूरे हो रहे हैं उनका मतलब आए। कई बार क्या होता है पॉइंट पूरे हो जाते हैं उस साल, उस बार उनका ड्रा नहीं था। ये स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने सुना है। तो एक उनका है भी जो LMIA वगैरह है, उसका जो एक्सप्लॉयटेशन वगैरह हो रहा है, लोग इतनी महंगी महंगी बेच रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा प्रॉपर एक मतलब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये मोटे मोटे उनके हैं भी, उनकी ये मांग है जिस पे वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। अब सरकार का मैं आपको बताता हूँ, सरकार का सीधा क्या कहना है। मैं अभी सुन रहा था उनका जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है मार्क मिलर, मैं उसके अभी सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, उसके इंटरव्यू वगैरह सुन रहा था, तो उसका सीधा क्लियर है। मतलब कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई लारा नहीं, कुछ नहीं भी हम देखेंगे, हम वो करेंगे। उसका सीधा कहना है टेम्परेरी रेजिडेंट है, या टेम्परेरी वर्क वीज़ा पे हैं, या टेम्परेरी किसी भी वीज़ा पे हैं, जो टेम्परेरी है यहाँ पे, उसका मतलब ही बोला टेम्परेरी है, तो इसका मतलब भी ये कहीं पे नहीं लिखा हो भी टेम्परेरी है तो वो वापस नहीं जाएगा। मतलब क्या हुआ भी भाई, अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, चाहे आपका वर्क वीज़ा ख़त्म हो गया, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ख़त्म हो गया, आपका LMI वाला कुछ भी सीन हो गया, अगर आपके पास कोई लॉफुल डॉक्यूमेंट नहीं है आपका कनाडा में रहने का, तो आपको वापस जाना पड़ेगा अनटिल आप कोई नेक्स्ट अप्लाई नहीं करते। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं देखो, सरकार का अपना होगा, स्टूडेंट्स का अपना होगा। स्टूडेंट्स का बुरा इसलिए लगता है क्योंकि वो उसमें 80-90% इंडियंस हैं, और उसमें से भी 80% अपने पंजाबी हैं। ठीक है, उनके साथ सिंपैथी है। मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ, मतलब मुझे थोड़े से वो की चीज़ें लगी हुई, हाँ यार शायद हम अपने होने की वजह से भी, यार अपने लोग हैं, हमें इनका साथ देना चाहिए, वो भी सही है। पर मुझे लग रहा है भी उन चीज़ों में ना कुछ पॉइंट्स भी हमें फैक्ट को नहीं इग्नोर करना चाहिए। देखो,
जब हम लोग आते हैं उस पर ना हमें एक SOP देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उस पर साफ साफ लिखते हैं भी हमारा पर्पस क्या है भी वहाँ पे आने का। उसमें हम साफ साफ लिखते हैं भी भाई हम हमारा मेन पर्पस क्या है, स्टडी करने का। फिर भी वो स्टडी के बाद हमें वो लगता है ये फिर भी स्टडी के बाद आपकी एजुकेशन के हिसाब से वो आपको एक टाइम देते हैं जिसको हम पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देते हैं भी भाई इसमें आप अपने स्किल के हिसाब से अपनी जॉब ढूंढ लो। अब अगर तो आपको अपने स्किल के हिसाब से जॉब मिल गई तो उसके हिसाब से आपका जो भी इनका रेजिडेंसी वाला प्रोग्राम है आप उसमें पॉइंट लगाओगे, वो अलग एक सिनेरियो। भी अगर आपके पॉइंट पूरे हो जाते हैं, इनका ड्रॉ नहीं आता, वो अलग है। पर वो बहुत कम लोग हैं जिनका मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भी, बहुत ऐसे कम लोग होंगे। अगर मान के चलो नंबर की मैं बाद में बात करता हूँ, जो सरकार नंबर बता रही है भी लगभग मतलब 5 मिलियन मतलब 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनका दिसंबर 2025 मतलब लगभग अगले एक साल तक 50 लाख लोग मतलब विदाउट वीज़ा हो जाएंगे। अब उनमें से विदाउट वीज़ा मतलब जिनके वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं, चाहे कोई से भी वीज़ा हो, 50 लाख। अब 50 लाख में से कितने लोग मतलब अपनी स्टडी को आगे एक्सटेंड करा लेते हैं, कोई नया कोर्स ले लेते हैं, कितने रेजिडेंट होते हैं, कितने LMI वगैरह में से अपना आगे हो जाते हैं, कुछ कितने मतलब वो अलग ऑप्शन है। पर इतने लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। अब इतने लोगों में से आप खुश होकर देखो भी 50 लाख में से कितने लोग होंगे जिनके पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, मतलब CRS स्कोर उनका पूरा हो रहा है और उनका ड्रॉ नहीं आ रहा, कितने होंगे? फिर भी मैं मान के चलता हूँ चलो बहुत ज़्यादा 1 लाख। 4 लाख कौन है? तो 4 लाख वो हैं जिनको स्टडी वर्क वीज़ा का मतलब वो टाइम मिला था भी, स्टडी के बाद भी आप अपनी स्टडी के हिसाब से अपना रेजिडेंसी में पॉइंट पूरे करो, उनसे नहीं हुए तो वो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो बोल रहे हैं वीज़ा एक्सटेंड करो। वो अपनी जगह सही है क्योंकि अब ऑब्वियस ही बात है, हमें भी पता भी कनाडा आने के लिए लोग कितना कितना अपना सेक्रीफाइस करके आते हैं, कोई अपनी ज़मीन बेच के आता है, कोई लोन लेके आता है। तो ये भी एक तरह का सही नहीं है भी उनको यहाँ मतलब जो वो सपने देख के आए हैं वो सपनों के मतलब वो ऐसे उनको चूर चूर करके बोल दें वापस जाओ। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, मुझे जो ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो जितनी मैंने स्टडी की है, पहले इनका क्या होता था, सरकार की सबसे बड़ी गलती क्या है, सरकार पहले यहाँ पे ना एक होता था मतलब फाइनेंशियल कोटा कुछ ऐसे होता था, उसमें पहले मतलब आई थिंक 20-25 साल पहले कुछ ऐसा होता था भी अगर आपको स्टडी करने कनाडा में आना है आपको फाइनेंशियल अपना वो कैपेसिटी प्रूव करनी पड़ती थी। GIC नहीं होता था उस टाइम पे, फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रूव करनी पड़ती थी भी अगर आप अपनी स्टडी के टाइम पे एक दिन भी काम नहीं करोगे तो आप उतना टाइम सर्वाइव कर सकते हो। मतलब एक अच्छी खासी रकम शो करनी पड़ती थी, कोई वो फिक्स रकम नहीं होती थी, वो आपके कोर्स टू कोर्स वेरी करती थी। पर उसके बाद इन्होंने जब वो वाला रूल ख़त्म कर दिया सरकार ने, आई थिंक हार्पर सरकार थी, उन्होंने ख़त्म करने के बाद एक सिंपल GIC वाला फंडा लगा दिया भी बस इतने पैसे शो कर दो। अब वह प्रॉब्लम वहाँ पे क्या आई, लोगों ने लोन उठा के, ज़मीन बेच के, मतलब अलग अलग तरीके से वो अमाउंट शो करनी स्टार्ट कर दी। अब सिंपल सी बात यह है भी जो बंदा पहले से लोन उठा के वो रकम शो कर रहा है, अपना मतलब कैपेसिटी शो कर रहा है, वो कैसे वापस चला जाएगा? नहीं जा सकता। कॉमन सेंस की बात है। स्टूडेंट वगैरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों को एक बात समझने की ज़रूरत है कि ना तो जो अभी जो सरकार पावर में है वो, और ना ही ओपोजिशन वाले कोई भी ये बात बोल रहा है भी नहीं यार इनका वीज़ा एक्सटेंड करो, इनको ये मौका दो। कोई भी आपकी बात नहीं कर रहा आपके फेवर में, कोई भी नहीं कर रहा। वो सरकार ने तो बोल दिया भी भाई आपको कोई ना कोई ऑप्शन देखना पड़ेगा, नहीं आपको वापस जाना पड़ेगा। इवन के ओपोजिशन वाले जिनका काम है सरकार को अपोज करना, वो भी क्या बोल रहे हैं, वो भी आपका इस बारे में साथ नहीं दे रहे भी यार नहीं इनको लड़कों को आपने ये किया, इनको मौका दो, फलाना दो, ये दो। उनका भी सिंपल वो है भी भाई अगर 50 लाख लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो आप उन 50 लाख लोगों को ट्रैक कैसे करोगे? आपको पता कैसे चलेगा भी इन 50 लाख लोगों में से कितने लाख ने अपना स्टडी वीज़ा को आगे नेक्स्ट स्टडी ले ली, कितने लोगों ने LMI ले ली, कितने लोग छोड़ के चले गए डिपोर्ट करके, कितने ने असाइलम ले लिया? आप कैसे ट्रैक करोगे भी कितने लोगों का क्या स्टेटस है 50 लाख में से? तो अब उसके पास कोई आंसर नहीं है क्योंकि 50 लाख बहुत बड़ा नंबर है और ये सिर्फ दिसंबर 2025 तक है। अभी जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसके बाद वालों का ये बढ़ता जाना है। अब उनके पास इस चीज़ का कोई आंसर नहीं है भी भाई उस चीज़ को ये कैसे ट्रैक करेंगे। इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है भी स्टूडेंट्स की कोई बात ही नहीं कर रहा, जिनका वीज़ा ख़त्म हो गया उनकी कोई बात नहीं कर रहा। बात सिर्फ ये रही है
भी अभी एक तो इलेक्शन का टाइम है नेक्स्ट ईयर, और कनाडा में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, इवन यहाँ तक किसी ने छींक मार दी, किसी को फीवर आ गया, कोई जॉब से निकाल दिया, बॉस से कुछ भी हो जाए, सारा दोष इमिग्रेशन के ऊपर आ रहा है। सॉफ्ट टारगेट है, कोई भी बोल देते हैं, खड़ा हो गया भी यार इमिग्रेशन की वजह से हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही इमिग्रेशन की, घर नहीं मिल रहे इमिग्रेशन, कुछ भी है। अब उनको कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना है। हालांकि ये टेम्परेरी है, 101% टेम्परेरी है, क्योंकि अभी तो एक सेक्टर तो खड़ा भी हो गया भी। आप ऐसे सारा कुछ इमिग्रेशन का ख़त्म नहीं कर सकते, मास डिपोर्टेशन नहीं कर सकते। क्यों? अगर आपने मास डिपोर्टेशन कर दिया, काम करेगा कौन? 50 लाख बंदा बहुत होता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जिनके खत्म हो रहे हैं, कोई भी वीज़ा खत्म हो रहा है, वो काम कर रहा है। आप मान के चलो 50 लाख में से 30 लाख तो प्योर लेबर है, तो उतना लेबर फोर्स आप एकदम से निकालोगे तो काम करेगा कौन? तो एक सेक्टर तो ये खड़ा होगा भी, हमारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा जो अभी डिप कर जाएंगे। एक तो वो वाला है। दूसरा भी इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे और आ रही है सरकार के सामने, ट्रैक करना। जैसे आपको पता होगा भी इन्होंने क्या कर दिया, अभी जो विजिटर वीज़ा थे, अगर आपको LMIA वगैरह लगानी है या और चीज़ें करनी है, आपको उन्होंने बोल दिया भी आप कनाडा में अप्लाई नहीं कर सकते, ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा, आपको कंट्री से बाहर अप्लाई करना पड़ेगा या फिर बॉर्डर पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। अब उसमें जो मैं अभी सुन रहा था, कुछ इमिग्रेशन एडवाइजर्स का इंटरव्यू सुन रहा था, उनके पॉडकास्ट वगैरह चलते थे, किसी ने बोला भी भाई वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो चीज़ें तो मतलब क्वेश्चनिंग हो रही है, ऑब्वियस ही बात है, आप सामने हो, आपका बैग भी चेक होगा, आपसे प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट भी, सारी चीज़ें आप क्योंकि सामने हो, आप हर चीज़ चेक होगी। उसके बाद इवन यहाँ तक भी बोल रहे हैं भी जो आपके साथ आपके जा रहा है, आपको कंपनी दे रहा है, उसकी भी चेकिंग हो रही है। अब उसमें हो क्या रहा है भी, वो आपको थोड़ा सा प्रेशर कर रहे हैं भी, हम आपका वही कर देंगे, आपको बैन लगा देंगे। उससे बेटर क्या भी आप अपनी मर्जी से यहाँ से चले जाओ, मतलब आप इस लेटर पे साइन कर दो भी मैं अपनी मर्जी से डिपोर्ट हो रहा हूँ। एक बार आपने उस पर साइन कर दिए तो आपको कोई भी लीगल तरीके से यहाँ रोक ही नहीं सकता। तो अभी कर ऐसा क्यों रहे हैं? क्योंकि जितनों का ये ऐसे ही भेजते रहेंगे, इतना ही इनके ऊपर स्ट्रेस कम होता जाएगा, वो 50 लाख वाला नंबर का। और दूसरा इसमें क्या चीज ऐड हो रही है, इस इमिग्रेशन के सारे मैस के चलते भी असाइलम का इतना नंबर बढ़ गया, और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। LMIA 30-30 हज़ार डॉलर की हो गया है। अब सिंपल एक ऑप्शन बचा है बच्चों के पास, जिनका वीजा खत्म हो रहा है, असाइलम का। आप बिलीव करोगे 80% असाइलम वीजा की जो फाइल्स हैं उसमें इंक्रीज हो गया। अब सरकार की ये और उससे बड़ी टेंशन बढ़ गई है भी भाई असाइलम की तुम्हें पूरी चेकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर तुमने एक गलत असाइलम वाली फाइल डिक्लाइन कर दी तो ये ह्यूमन राइट्स वाले इकट्ठे हो जाते हैं भी, आप किसी की जान को जोखिम में डाल रहे हो। वो अलग अलग फड़े हैं। मैं आपके सामने ये सारे फैक्ट क्यों रख रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ें सुनी, मतलब स्टूडेंट्स का भी सुना, उनके साथ भी सिम्पथी है, नो डाउट, सारे लोग पैसा लगा के हैं, सरकार के पॉइंट भी सुने। मुझे क्या लग रहा है अभी, प्रोटेस्ट से ज़्यादा अच्छा क्या ना, आप लोग लीगल एडवाइस देखो भी, आप लोग मिनिस्टर्स को या ओपोजिशन वालों को किसी को अपने फेवर में करो। जितने लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं उसमें से कितने % की वहाँ पे वोट होगी। आप मानो या ना मानो, सरकार को सिर्फ वोट से फर्क पड़ता है। अगर हो 90% चांसेस हैं ये सारा साम दाम जितना भी है ये अगले साल इलेक्शन के, मुझे लग रहा है 2-3 महीने बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगा। पर इलेक्शन तक कितने लोग डिपोर्ट हो जाएंगे, मुझे लग रहा है भी अगर इन चीज़ों से बेटर क्या है भी, आप किसी पॉलिटिशियन की हेल्प लो, अपने पॉइंट रखो अगर आपके सही हो रहे हैं। पर अगर आप सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। वो सीधा बोल रहे हैं भी अगर आपके पास कोई स्किल है, आपको हमने प्रॉपर टाइम दिया है भी, आप अपनी रेजिडेंसी में आप अपना वो कर लो, 2 साल का जो आपको वर्क वीज़ा मिलेगा, 1 साल का मिलेगा, 3 साल का, कितना भी मिल गया, आप उसमें अगर आपको अपनी स्किल के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही तो हम तो आपको बोल ही नहीं रहे भी आप यहाँ पे आके स्टेबल हो जाओ। वो तो सीधा बोल रहे हैं भी, मैं किसी का सुन रहा था, कोई उनका स्पोक्स पर्सन था, वो बोल रहा भी एक भी स्टूडेंट हमें या एक भी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा दो जिसमें गवर्नमेंट ने या इमिग्रेशन ने बोला हो भी आप यहाँ पे पढ़ने आओ या आप अपने यहाँ पे स्टडी करो, हम आपको यहाँ पे रेजिडेंसी दे देंगे। कहीं पर नहीं लिखा हुआ, आपको रेजिडेंसी अर्न करनी पड़ेगी। अब उसके लिए जो भी इनका प्रोसीजर है, चाहे पाथवे, जो भी इनका फुलफिल करना पड़ेगा। हाँ, आप क्वेश्चन किस चीज़ में, आप लीगली किस चीज़ में जा सकते हो, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ सारे। लीगली किस चीज़ में जा रहे हो पर्टिकुलर, देखो सारे नहीं जा सकते इसमें, आपको भी ये पता है, मुझे भी पता है भी, ये सरकारें प्रोटेस्ट के हिसाब से नहीं चलती। क्यों?
प्रोटेस्ट के हिसाब से तब चलती अगर ओपोजिशन भी आपके साथ होता। आपके साथ कोई भी मंत्री नहीं है, मतलब ना तो सरकार आपके साथ है ना ही ओपोजिशन आपके साथ है। ओपोजिशन भी तैयार है, इमिग्रेशन जो भी है मतलब जिनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है उनको डिपोर्ट करने में, सरकार भी तैयार है जिनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है उनको डिपोर्ट करने में। तो जब दोनों सेम पॉइंट पे हैं तो कौन आपके साथ खड़ा होगा? तो मेरा एक ये पॉइंट है, भी अगर आपको अपने साथ किसी को खड़ा करना है तो आपको अपना लीगली प्रोसीजर जाना पड़ेगा। स्पेशली जिनके पॉइंट पूरे हो रहे हैं, CRS स्कोर पूरा हो रहा है, मतलब कट ऑफ के ऊपर जा रहा है, पर फिर भी उनका ड्रॉ नहीं आ रहा, उनको तो स्पेशली लीगल तरीके से जाना चाहिए। लीगल एडवाइज़र की हेल्प लेके फेडरल कोर्ट वगैरह में जाना चाहिए। उनके चांसेस हैं भी उनके स्टे लग जाएगी, पर अदरवाइज तो सरकार तो मतलब सोच के बैठी है भी भाई जिसको मौका मिलेगा, जिनका भी उनको मिलेगा अभी वो डिपोर्ट करेंगे। और अभी और सख्ताई होएगी, आप देखते जाओ अगले वाले 2-3-4 महीने में जिनका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा उनको नोटिस आता जाएगा, क्योंकि उनका पूरा ध्यान इसी चीज़ पे है। आप लोग कमेंट करके बताओ वो क्या लग रहा है अभी मेरे, आप कौन से पॉइंट से एग्री करते हो, कौन से नहीं, कौन से डिसएग्री करते हो। अगर कोई चीज़ मैंने गलत बोली है तो आप मुझे रेक्टिफाई करो, मुझे बताओ कमेंट में। कोई स्टूडेंट है तो वो भी बताओ भी, कोई अगर मैंने पॉइंट मिस किया हो। पर जितना मैं इन कंट्रीज़ को समझ पाया हूँ, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इनका लीगल तरीके से जाओ। आप वकील वगैरह की हेल्प लो। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपका स्कोर सारा कुछ फिलफिल हो रहा है, जो भी आपके साथ अगर गलत हुआ है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं भी आपको स्टे मिल जाएगा, आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनको भी वोट्स लेनी है, इनको भी पावर में आना है, इनको भी सरकार बनानी है। आगे इलेक्शन का टाइम है, तो आपको ही पता है इलेक्शन जहाँ पे होते हैं वो ये किसी की नहीं सुनते। तो इनको अपने वोटर्स को खुश करना है, और वोटर्स के मुंह पे सिर्फ एक ही है, कोई भी प्रॉब्लम है उसका रीज़न है इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन को इनको बस वो चीज़ को इनको दिखाना भी हमने सॉल्व कर दिया, करना कराना कुछ नहीं है। तो बस मुझे ये भी कोई आप बलि का बकरा ना बनो, जिसका हो रहा है उसको आप जाओ अपना स्टे लगवाओ, इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। 101% है। इमिग्रेशन बहुत बड़ा ड्राइव है इनकी इकोनॉमी का, ऐसे फालतू में फेंकेंगे नहीं। बाकी आप लोग बताओ, अपने व्यूज़ बताओ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, अपने ओपिनियन बताओ कमेंट में जाके। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, तब तक के लिए रब रखा।